नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं पीआरजी न्यूज़। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा, आइए देखते हैं इस बुलेटिन में। तिलकवाड़ा में किसानों की ओर से नई फसल की शुरुआत के चलते खाद की मांग की जा रही है, जिसके चलते आज किसानों ने इकट्ठा होकर मामलतदार को आवेदन पत्र दिया। बारिश के मौसम की शुरुआत होने वाली है, जिसके चलते किसान खेतों में नई फसल की तैयारी कर रहे हैं। वैसे किसानों की ओर से बारिश के मौसम के मद्देनज़र खेतों में जो नई फसल की तैयारियां की जा रही है उसमें खाद की आवश्यकता है। ऐसे में किसानों को खाद ना मिलने से वो काफ़ी परेशान है, जिसके चलते आज किसानों की ओर से तिलकवाड़ा में इकट्ठा होकर मामलतदार को आवेदन पत्र देते हुए जल्द से जल्द उन्हें खाद मुहैया करवाने की मांग की गई है। आज रोज तिलकवाड़ा तालुकाना खेडूतोनो प्रश्न लईने मामलतदार साहेबने रजूआत करवा आव्यो छे के जे पायानुं खातर डीएपी छे ए घणा समयथी मळतुं नहीं अने जो डीएपी छे पण एना वय मर्यादा प्रमाणे 15 दिवस पछी मळशे, ज्यारे खेडूतने अत्यारे हालनी पायानुं खातरनी जरूर होवाथी सरकारी डेपोवाळा તેમજ ખાતરની અછતવાળા કાળાબજાર કરે છે અને ટાઈમે ખાતર નહીં મળતું અને ખાતરનો જે પાયાનું ખાતર છે એનો અભાવથી જે પાયાના ખાતરની જરૂરિયાત હોવાથી ખેડૂતને બહુ તકલીફ થશે, તો હું અમે મામલતદાર સાહેબને તિલકવાડા ટાઉનના ખેડૂતો દ્વારા આવેદનપત્ર આપી રહ્યા છે અને વહેલી તકે ખાતરની જરૂરિયાત પૂરી થાય, बस ये ज हमारे मांग है खेडूतों। जय हिंद, जय भारत। वडोदरा में इंटरसिटी राइड के लिए इन ड्राइवर की शुरुआत करवाई गई है, जिसके चलते इन ड्राइवर के पीआर पवित्र नंदा ने इस मामले में ज़्यादा जानकारी दी है। विश्व भर में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय राइड हेलिंग सेवा इन ड्राइवर की ओर से गुजरात में भी अपनी सेवाएं शुरू करवाई जा रही है। ऐसे में वडोदरा में भी इन ड्राइवर की सेवा शुरू की गई है, जिसके चलते इन ड्राइवर के दक्षिण एशिया के पीआर मैनेजर पवित्र नंदा की ओर से इन ड्राइवर के बारे में ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई है। हम इन ड्राइवर इंटरसिटी राइड्स गुजरात में लेके आए हैं। इसका मतलब ये है कि किसी को भी गुजरात के एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो वो इन ड्राइवर इंटरसिटी यूज़ कर सकता है। इसमें अच्छी बात यह है कि पैसेंजर्स को डिसाइड करते हैं अपना फेयर। तो अगर उन्हें वडोदरा से अहमदाबाद जाना है या सूरत जाना है तो वो डिसाइड करते हैं कि उनको कितना फेयर देना है, और वो जो फेयर रिक्वेस्ट ये डालते हैं वो ड्राइवर्स के पास चले जाते हैं, और वो ड्राइवर्स को अगर लगता है कि हाँ वो फेयर का अमाउंट ठीक है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर उनको नहीं लगता तो वो अपना फेयर राइट उनको उनको भेज देते हैं। तो ड्राइवर पैसेंजर्स वो देख सकते हैं कि हाँ ये ड्राइवर मुझे 2000 की जगह 2200 में मांग रहा है, बट वो अभी आ जाएगा, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो इंडिया में हम अराउंड 3 इयर्स पहले आए थे फॉर इन चंडीगढ़। हमने अपना राइड हेलिंग सर्विसेज लॉन्च किया था, और फॉर इंटरसिटी राइड्स हम अभी फ़िलहाल यूपी में हैं, हम चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में हैं और कोलकाता में, और अब हम गुजरात में आए हैं। वडोदरा शहर में 24 साल की लड़की क्षमा बिंदु ने कुछ दिनों पहले खुद के साथ शादी करने की बात घोषित कर विवाद खड़ा किया था। दरअसल जब से ये बात सामने आई है तब से लेकर अब तक क्षमा बिंदु लगातार ही सुर्खियों में बनी रही है, और उन्होंने 11 जून को खुद के साथ मंदिर में शादी करने की घोषणा भी की थी। लेकिन इस बात के सामने आने के बाद राजनीतिक अग्रणियों की ओर से उन्हें ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी जा रही थी, और ये बात जिस तरीके से विवादों की ओर आगे बढ़ रही थी, क्षमा बिंदु ने 11 जून से पहले ही शादी करने का फैसला ले लिया, और क्षमा बिंदु ने कल स्पीकर के माध्यम से खुद के साथ शादी कर ली। दरअसल किसी भी पंडित ने विवादों के खड़े होने के बाद उनकी शादी करवाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते क्षमा बिंदु ने उनकी शादी में कोई विघ्न न आए इसीलिए इस तरह अचानक शादी कर ली, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीरें भी साझा की। वैसे इस मामले में जब पीआरजी न्यूज़ की टीम क्षमा बिंदु के साथ बातचीत करने के लिए पहुंची, तब उन्होंने पीआरजी न्यूज़ से खास बातचीत कर अपनी शादी के बारे में बयान दिया। नमस्कार दर्शक मित्रों, बीआरजी न्यूज़ में आपનું हार्दिक स्वागत है। क्षमा बिंदु हवे लग्न કરી લીધું છે તેવી વાત જ્યારે ચર્ચાનો એક વિષય બન્યો હતો, ત્યારે આજે बीआरजी न्यूज़ની टीम क्षमा बिंदु साथे बात करवा जा रही है। जी क्षमा बिंदु जी, आपने शादी की गई है, कल कितने बजे शादी की और क्या है पूरी विगत?
कल मैंने शादी की 5-6 बजे के आसपास, और जैसे ही नॉर्मल शादियां होती है उसी तरीके से मेरी भी शादी हुई। मैंने खुद को वरमाला पहनाया, खुद को सिंदूर लगाया, खुद के साथ मैंने फेरे लिए, खुद को मंगलसूत्र पहनाया, और जो सारे मंत्र थे शादी के वो मैंने यूट्यूब से ब्लूटूथ स्पीकर के थ्रू बजाए थे। ठीक शर्मा जी, आपका कैसा पड़ाव सामने आया है कि आप 11 तारीख को शादी करने वाली थी, आपको जल्दी शादी करनी पड़ी, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि मैं बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही थी। मेरे शादी की जगह जा चुकी थी, मेरे पंडित जी जा चुके थे, और इतनी हल्ला हो चुकी थी पूरी दुनिया भर में कि 11 को शादी होने वाली है। तो आई वॉज़ वेरी डाउटफुल कि मेरी शादी शांतिपूर्वक हो पाएगी, और मुझे मेरी शादी बहुत शांति से चाहिए थी, इसलिए मैंने प्रीपोन कर लिया। शर्मा जी, आपने जो शादी में कन्यादान होता है और विधि होती है, जो कन्यादान एक लड़की के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत महत्व का वो पार्ट होता है, तो आपका कन्यादान किसने किया, किस तरह से हुआ? जी, कन्या को दान करना ही नहीं था तो कन्यादान नहीं हुआ था, ना ही किसी ने किया। जी, दूसरे लोगों को क्या कहोगे आप कि जैसे कि आपने शादी की, बहुत बातें हो चुकी है, बहुत बड़ा वो न्यूज़ में भी आ चुका है, तो आप दूसरे लोगों को क्या कहना चाहोगे? दूसरी लड़कियां भी है, वो भी सोच रही होगी, कोई ने आपको ऐसा भी बोला होगा कि ये जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, किसने बोला है कि ये सही हो रहा है, आपके ऊपर रिक्वेस्ट भी इतनी आई है, तो आप क्या कहना चाहोगे? अरे रिक्वेस्ट तो मुझे भर भर के आई है बायोडेटा के साथ कि मुझसे शादी कर लीजिए। और बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदुज़म में लड़कियां कम हो जाएंगी, हिंदू फोबिया को आप बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू कल्चर ख़राब कर रहे हैं। ये सारे सवाल LGBTQIA+ सेक्शन 377 के सेंक्शन होने के पहले भी हुए थे और अभी भी हो रहे हैं। तो लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना। जी, अब शादी जो है वो रजिस्टर भी करवानी पड़ती है। जो सरकार ने अभी जो ये जो आपने कदम उठाया उसका कोई ऐसे सरकार के पास कोई है नहीं, तो आप किस तरह से वो रजिस्टर और वो आगे की वो कार्यवाही करेंगे? मेरी नॉलेज के हिसाब से शादी को जहाँ तक रजिस्टर करने के लिए शादी होना ज़रूरी है, जो कि पूरी दुनिया को पता है मेरी शादी हो गई है। विटनेस का होना ज़रूरी है, जो कि विटनेस भी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि शादी रजिस्टर हो। इंडिया में ये तो ना ही लीगल है ना ही इलीगल है, तो आई एम श्योर कि रजिस्टर हो पाएगी कि नहीं। आप क्या कहना चाहोगे BRG न्यूज़ के माध्यम से कि दूसरे लोगों को भी एक अच्छा संदेशा दिया जाए, एक अच्छी बात की जाए आपके ओर से? मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ये 24 साल के जब लोग कहते हैं कि 24 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो ऑफ कोर्स मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा। जेंडर बायसनेस देखी है। सिर्फ मैं लोगों को ये कहूँगी, मैंने मेरी खुशी को चुना हर चीज़ के ऊपर, तो आप भी अपनी खुशी को चुनिए हर चीज़ के ऊपर। अगर ज़िंदगी में 1 मिनट भी बचा है आपके पास तो खुश रहिएगा। अगर किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती है उसको तुरंत छोड़ दीजिए। आपके माता पिता के साथ आपने बात की, आपकी शादी हो गई है, माता पिता तो अटेंड नहीं कर पाए कुछ कारणसर, तो आप माता पिता को मिले या बात की हो वीडियो कॉल पे, तो किस तरह से उनका एक प्रभाव मिल रहा है आपको, क्या बोल रहे थे माता पिता? आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन पेरेंट्स, बट आई कैन से कि मेरे माता पिता ये शादी के खिलाफ नहीं थे और वो बहुत खुश है मेरी शादी से। आपके फ्रेंड सर्कल ये शादी में जुड़े हैं, कौन कौन जुड़े थे, कितने, ये जो नज़दीक एकदम टाइम में ये आपने कदम उठाया है, तो किस तरह से ये कदम को कितने दिन में आपने कंप्लीट किया और क्या कहना चाहोगे? ये तैयारियां तो 2 दिन के अंदर ही की, खर्चे बिल्कुल नहीं किए, हमने घर के अंदर ही शादी कर ली। साड़ियों से हमने डेकोरेशन पूरा किया था, और मेरे दोस्त लोग जो थे वो 7-8 ही आ पाए क्योंकि शादी प्रीपोन थी, तो सब आ नहीं पाए, और सब कुछ 2 दिन में ख़त्म हो गया था। ये छोटी वय में आपने ये डिसीजन लिया है, थोड़े आगे जाके आपको कोई साथी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे? आई गेस मैं सिंगल बहुत टाइम से रह चुकी हूँ और 2 रिलेशनशिप में भी, तो मुझे मेरे बारे में ये एहसास है कि मुझे साथी की ज़रूरत नहीं है, कंपेनियन की ज़रूरत है, और कंपेनियन होने के लिए उस शादी करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। तो समाजी BRG ન્યૂઝના માધ્યમથી દર્શક મિત્ર તમને આ બતાવવામાં આવ્યું સમા બિંદુ જે તેને પોતાની જાતે લગ્ન કર્યું છે અને પોતાની જાતે જ તેમને પોતાનું લગ્ન નિભાવવાની વાત કરી છે। આવી રીતે જ બન્યા રહેજો BRG ન્યૂઝના માધ્યમથી તમને અલગ અલગ જે પ્રકારનું જે છે તે તમને બતાવવામાં આવશે અને સમા બિંદુ સાથે આપણે વાત કરી છે।
वडोदरा शहर के बारसिया इलाके में साईं बाबा सोसाइटी निकट 11 दिन से बड़ा खड्डा पड़ा हुआ है। हालांकि इस मामले में बार बार स्थानीयों की ओर से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी की ओर से भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। वैसे इतना बड़ा खड्डा होने की वजह से हादसों का डर बना हुआ था। ऐसे में इस मामले में आवाज़ उठाते हुए आज सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार की ओर से स्थानीयों के साथ खड्डे के पास विधिवत तरीके से पूजा की गई और उसके बाद रामधुन का आयोजन भी किया गया। वैसे इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद वहां के स्थानीय कॉरपोरेटर शीतल मिस्त्री की ओर से तुरंत ही खड्डे को भरने का काम शुरू करवाया गया, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार की ओर से स्थानीयों और मीडिया का धन्यवाद अदा किया गया। જે કહેવાય છે કે વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે વારસિયા વિસ્તારનું સાંઈબાબાનગર સોસાયટી પાસે આજે 11 દિવસથી ભૂવો પડ્યો છે, છતાં પણ તંત્ર દ્વારા કોઈપણ જાતની કામગીરી કરવામાં નથી આવતી। આજ રોજ જ્યારે અમે લોકોએ રામ ભજન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ તંત્ર દ્વારા ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું ને તંત્ર તાત્કાલિક ધોરણે કામ કરતું થઈ ગયું। એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે જ્યારે જાગૃત નાગરિક કે પછી કોઈ આમ રાહદારી જ્યારે અવાજ ઉઠાવે છે ત્યારબાદ આ તંત્ર કામ કરતું હોય છે। એટલે અમારી વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રીને વિનંતી છે કે આવા કામચોર અધિકારીઓને તાત્કાલિક ધોરણે નોકરી પરથી બેદખલ કરવા જોઈએ, સાથે સાથે આવા કોન્ટ્રાક્ટરોને પણ બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ તેવી માંગ સાથે આજે અમારી એક રજૂઆતને ધ્યાને લેવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। 5 जून विश्व पर्यावरण दिन को जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ऐसे में वडोदरा की रंग एंजल स्कूल पर भी विश्व पर्यावरण दिन को मनाते हुए अभियान का आयोजन किया गया था। 5 जून को रंग एंजल स्कूल में विश्व पर्यावरण दिन मनाया गया था, जिसके तहत श्री सद्गुरु द्वारा संचालित मिट्टी को बचाओ वैश्विक अभियान शुरू किया गया। हमारी सोच और कार्य को बढ़ावा देने के लिए शिक्षिकाओं और सीईओ की ओर से विभिन्न भाषा में विविधता में एकता स्वरूप वीडियो और सर्कुलर के माध्यम से नन्हे बच्चों और उनके अभिभावकों को भी शामिल किया गया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विश्व पर्यावरण दिन को मनाया। Soil is not our property, it's legacy that comes to us from previous generations. We must pass it on as a living soul for future generations. Well said by Sadhguru. मिट्टी बचाओ सद्गुरु द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक अभियान है, जो मिट्टी के संकट को दूर करने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट कर रहा है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में दूसरे साल के इम्तिहान 23 जून से शुरू होने वाले हैं। हालांकि अभी तक उस इम्तिहान का टाइम टेबल घोषित नहीं किया गया है, जिसके चलते छात्रा असमंजस में है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आज इस मामले में छात्रों के हित में आवाज़ उठाते हुए कॉमर्स फैकल्टी मेन बिल्डिंग पर आवेदन पत्र दिया गया और कॉमर्स फैकल्टी के सामने विरोध जताते हुए ये भी कहा गया कि अगर जल्द से जल्द यानी कि 24 घंटों में टाइम टेबल घोषित नहीं किया गया तो फिर उनकी ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। रोज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी द्वारा गईकालना रोज डीन साहेब ने आवेदन आपवामां आव्युं हतुं कि सेम एसवायनी सेम 4 ની एक्सटर्नल एक्जाम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स द्वारा 23 जून आपी दीधी है, परंतु आज विद्यार्थीओने 15 दिवसनी मोहलत पण नहीं रही ने विद्यार्थीओने कयुं पेपर क्यारे छे अने शुं केवी रीते प्रिपरेशन करवानी तेनुं हजू सुधी फैकल्टी ऑफ कॉमर्सना डीन द्वारा कशुं डिक्लेर नहीं करवामां आव्युं। तेथी विद्यार्थी परिषदनी काले डीन सरने रजूआत हती कि 24 कलाकनी अंदर जो टाइम टेबल नहीं डिक्लेर करवामां आवे तो विद्यार्थी परिषद आवतीकालथी ना रोजथी उग्र प्रदर्शन चालू कर देशे। ते माटे आज रोज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आजथी धरना प्रदर्शन करवामां आव्युं छे कि ज्यां सुधी अमारी मांग नहीं स्वीकाराय, ज्यां सुधी रिजल्ट नहीं डिक्लेर करवामां आवे ત્યાં સુધી विद्यार्थी परिषदना दरेक कार्यकर्ता फैकल्टी ऑफ कॉमर्सना डीन ऑफिसनी बहार धरना प्रदर्शन करशे। वडोदरा के सेवासी रोड पर पूर्व नगर सेवक मित्तल गांधी के बेटे विश्व गांधी पर एक कार चालक ने हथियार से हमला कर दिया। दरअसल विश्व गांधी जब एक्टिवा पर अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, उसी दौरान कार चालक के साथ थोड़ी सी टक्कर होने के चलते कार चालक ने विश्व गांधी पर हथियार से हमला किया और उसे काफ़ी चोट आई, जिसके चलते विश्व गांधी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। हालांकि इस मामले में पूर्व नगर सेवक मित्तल गांधी की ओर से पुलिस शिकायत दर्ज करवाई गई है और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की उनकी ओर से मांग की जा रही है। मारा पुत्र विश्व काले सांजे डिकेटलॉन थी एना मित्रों साथे रमीने घरे आवता था ए लोको, त्यारे पाछळथी एक टेक्सी पासिंग गाड़ी हती जेनो चालक हतो साजिद शेख करीने
એને પાછળ એકદમ અડાઈ દીધી. આ લોકો શું છે આ, તો ફરીથી એને રેસ કરી ગાડી અને ફરીથી એ લોકોને ગભરાવાની કોશિશ કરી. એટલે આગળ જઈને એને ગાડી ઊભી રાખીને ચપ્પુ કાઢીને બહાર આવ્યો. તો મારા પુત્રએ સ્વ બચાવ માટે એના ચપ્પુ વાળા હાથ પકડી લીધો, પણ એને ક્યારે કોઈ બીજા તીક્ષ્ણ હથિયારથી મારા પુત્રને પાછળથી 2 ઘા મારી દીધા, જે એનાથી એના લંગ્સનું બી પંચર થઈ ગયું છે. એટલે આવો જીવલેણ હુમલો કર્યો છે. મારા કમિશનરશ્રીને વિનંતી છે કે આવા જે લુખા તત્વો, જે અસામાજિક તત્વો ખુલ્લેઆમ નાની નાની બાબતે હવે ચપ્પુને તીક્ષ્ણ હથિયાર કાઢી લે છે, એના લોકો પર લગામ કસે અને આ કેસમાં કડકમાં કડક કાર્યવાહી એક આરોપી પર કરે. बड़ोदरा से इस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले लोगों के लिए चेतावनी है। दरअसल ये वीडियो सेंट्रल मॉल के आसपास का होने की बात पता चल रही है, जहां पर रॉन्ग साइड पर जाने वाली एक एक्टिवा को बाइक की ओर से जोरदार टक्कर लगी और दोनों बाइक चालक और एक्टिवा चालक गंभीर तौर पर घायल हुए। आप भी देखिए ये वीडियो। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।